ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਨ ਉਡਾਣਾ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 5 ਮਈ 2021 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪੂਰਵ SHO ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਠੋਕਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ DGP ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ SHO ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਰਾਡੋਨਾ ਦੀ ਕਿੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਰਾਡੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰੀਕਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। SSP ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਔਰ ਬਿਆਨ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ SSP ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ SHO ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਅਸੀਂ शुरू कर दी है। हमारे पास सरदार नवदीप सिंह जी ex-SHO फगवाड़ा का बयान भी सामने आया, हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी मंशा ऐसा करने की बिल्कुल भी नहीं थी। सस्पेंड हुए थाना सिटी फगवाड़ा के पूर्व SHO नवदीप सिंह ने कहा कि गुस्से में आकर जो कुछ हुआ उसके लिए उन्हें खेद है। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी और उन्हें ऐसा गरीब के साथ करने का सही भी नहीं मानते। उनकी मंशा भी नहीं थी, ऐसा करने को वो सही भी नहीं मानते किसी भी गरीब के साथ। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। उनका कहना है कि पिछले 6 दिनों में वह अपने साथियों पुलिस कर्मचारियों के साथ रात दिन एक कर बिन अपने प्राणों की परवाह किए फगवाड़ा में लोगों को कोरोना में बचाने के लिए वो दौरा करते रहे। जिस समय वो सराय रोड की ये घटना है, उस सराय रोड पर भी उन्होंने बीते दिन पिछले 6 दिन से काफ़ी बार दौरा किया और एक दिन पहले ही वहाँ पे कोरोना टेस्ट भी हुए थे। उसमें 8 सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनको पता चला कि एक दिन पहले जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन्होंने फिर से रेडियन लगा ली है उन व्यक्तियों ने वहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो यह देख के उनका गुस्सा आसमान से पार था और वो दौरे पे निकल गए, सराय रोड के ही दौरे पे, वो चेक करने के लिए, वो देखने के लिए कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रेडियाँ लगाई थी और ये वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और उसके अलावा उनके ऊपर शहरवासियों का भी काफ़ी प्रेशर था जो कह रहे थे कि साइड रोड में काफ़ी रश रहता है, उसको कम करवाना चाहिए, रेडियों को दूसरी जगह लगवाना चाहिए। और उनको वो पहले भी दिशा निर्देश दे चुके थे कि अपनी रेडियों को वो मोहल्लों में, शहरों में घुमाएं और बाज़ारों में घुमाएं, एक जगह पे खड़े ना करें साइड रोड पे, जिससे वो रश बनता है। उनके ऊपर ये प्रेशर था, उस प्रेशर में आके उनसे ये गलती होगी। उनकी मंशा बिल्कुल भी ऐसा करने की नहीं थी। हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू हमने देख लिया कि उन्होंने गुस्से में आके क्या किया और उसका नतीजा क्या हुआ और उनको अपनी सस्पेंशन झेलनी पड़ी। और एक पहलू यह भी है कि वो एक बहुत काबिल अफसर थे। उन्होंने पिछले 1 साल से बहुत ही बढ़िया काम किया है फगवाड़ा में। उनको एज कोरोना वॉरियर सम्मानित भी किया गया था पूर्व DGP द्वारा और चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा उनके काम के लिए। और फगवाड़ा वासी भी उनके डिसिप्लिन से, उनके काम से बहुत खुश थे। और हमने ये भी देखा कि जितनी भी पेंडिंग फाइल्स थी उन्होंने आके क्लियर कर ली थी अपने SHO का ओहदा संभालने के बाद। और हमने ये भी देखा कि उन्होंने यूथ को कैसे प्रोत्साहित किया अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, कैसे जिम करने के लिए। वो खुद भी कितने फिट थे हम सब लोग जानते हैं, वो खुद भी जिम में जाते थे। प्लस उनका एक ये भी पहलू था कि वो दूसरों के दुख दर्द में भी सहायता करते थे। काफ़ी वीडियोस हमारे पास सामने है। एक वीडियो इस वक्त क्लिप चल भी रही है जिसमें वो लंगर खिला रहे हैं लोगों को। ये वीडियो उस वक्त की हम लोगों को बता दें, ये साल पुरानी वीडियो है जब लॉकडाउन वगैरह चल रहा था फगवाड़ा में। और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कैसे फगवाड़ा की जनता को और फगवाड़ा के आसपास की जनता को किस तरह से हेल्प की, कैसे उनको लंगर खिलाए, कैसे लंगर सेवा की अपने बाकी के पुलिस कर्मचारियों के साथ। ये भी तस्वीर का एक पहलू है। काफ़ी फगवाड़ा के वासियों से हमारी बात भी हुई जिससे काफ़ी एसोसिएशन के प्रधान भी शामिल हैं, काफ़ी
शॉपकीपर्स में शामिल हैं, उन्होंने कहा कि वो काफ़ी डिसिप्लिन थे और डिसिप्लिन में रह के ही पूरे शहर को चला रहे थे और उनके काम करने का तरीका भी बढ़िया था, किसी के साथ नाजायज़ नहीं करते थे, जो सही है उससे सही बोलते थे, जो गलत है वो उसको गलत बोलते थे, और जहाँ पे हेल्प करने की बात आती थी सबकी हेल्प भी करते थे, जहाँ पे कानून की बात आती थी, डिसिप्लिन की बात आती थी, सबको डिसिप्लिन में भी रखते थे। तो जो उन्होंने किया, ये किक मारने की जो घटना हुई, जो टांग मारने की घटना हुई, वो एक मंदभागी घटना थी, एक ऐसी घटना थी जिनकी कभी भी हम प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि सब्ज़ी एक खाने की चीज़ है, उसका हम मतलब सम्मान करते हैं सभी लोग, जैसे खाने से पहले हम मत्था टेकते हैं खाने को, फिर उसके खाते हैं, उसका सम्मान किया जाता है। उसको टांग मारना तो वैसे ही गलत है, और बाई चांस खाना खाते हैं हम, उनसे खाना नीचे भी गिर जाता है और कोई गिराई नीचे भी गिर जाती है, हम माथा टेक के उसको खा देते हैं प्रसाद समझ के। तो ये प्रसाद का रूप है, इस तरह से खाने का अपमान करना गलत बात है, ये सभी मानते हैं, सभी शहरवासी क्या पूरे हिंदुस्तान मानता है कि ये गलत हुआ। बट इस गलती की सज़ा क्या इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उनकी सस्पेंशन हो जानी चाहिए? इस सवाल का जवाब हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। ये एक सोचने का विषय है, हर बंदे का अपना एक अलग नज़रिया हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। आप सोचिएगा ज़रूर कि उनकी सस्पेंशन किस हद तक जायज़ है। क्या उनको एक बार माफ़ी मिलनी चाहिए? क्या उनको माफ़ करना देना चाहिए? क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी मंशा नहीं थी, जो हुआ गलत हुआ, गुस्से में आके उनसे हुआ, आवेश में आके हुआ। क्या उनको माफ़ी मिलनी चाहिए? क्या उनकी सस्पेंशन रद्द होनी चाहिए? हम आपके विचार जानना चाहते हैं। आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार दीजिएगा, जिसमें आप बता सकते हैं कि उनकी सस्पेंशन का ठीक है कि नहीं है। ठीक है तो ठीक है, मगर उनको क्या माफ़ी मिलनी चाहिए? उनकी सस्पेंशन 1 महीने के लिए होना चाहिए या ज़्यादा देर की होनी चाहिए, या वो सस्पेंशन रद्द होनी चाहिए? क्या उनकी दोबारा बहाली होनी चाहिए? क्या उनकी एक गलती को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, 1 साल तक अच्छी डिसिप्लिन में रह के फगवाड़ा की सेवा की है। तो इस सवाल का जवाब हम दर्शकों के ऊपर सोचते हैं। सोचिएगा ज़रूर, सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू।